वंशज फर्जी दलील के आधार पर धनबाद अंचल में करोड़ों की भूमि का निबंधन और साथ ही दाखिल खारिज की सामने ये मामला आया है। आपको अगर बताएं तो धनबाद मौजा संख्या 51 में फर्जी दलील नंबर पर अवैध कारोबारियों द्वारा भूमि की खरीद बिक्री, रैयतों ने कुछ जमीन का अंशदान किया था और अंशदान की गई जमीन का म्यूटेशन कर दिया गया। रैयतों ने उपायुक्त से मिलकर के आवेदन दिया। तत्कालीन सीओ प्रशांत लायक के कार्यकाल में यह म्यूटेशन हुआ था। रैयतों ने अवैध तरीके से जमीन की खरीद बिक्री करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। रैयतों ने अवैध तरीके से जमीन खरीद बिक्री को लेकर के यहां पर मांग की है। फर्जी दलील के आधार पर आपको अगर बताएं तो धनबाद मौजा संख्या 51 में फर्जी दलील नंबर पर अवैध कारोबारियों को यहां पर बातें सामने आ रही है। रैयतों ने कुछ जमीन का अंशदान किया था। अंशदान की गई जमीन का म्यूटेशन कर दिया। रैयतों ने उपायुक्त से मिलकर के आवेदन दिया है। साथ ही आपको बताया कि तत्कालीन सीओ प्रशांत लायक के कार्यकाल में यह सारा म्यूटेशन हुआ था। इस दलील का एक सर्टिफाइड कॉपी भी निकाला। वो सर्टिफाइड कॉपी के अनुसार दलील आपका निवास शर्मा, अर्जुन लाल शर्मा के नाम से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही इसी खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ हमारे साथ जलेश्वर महतो जी जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। रैयत के वंशज हैं और साथ ही इनसे अधिक जानकारी हम लेंगे इस पूरे मामले को लेकर के। जलेश्वर जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। हाँ, धन्यवाद मैडम। क्या कुछ ये पूरा मामला बताया जा रहा है? फर्जी दलील के आधार पर धनबाद अंचल में करोड़ों की भूमि का निबंधन। जी मैडम, जैसे हम छोटा शिबू महतो के वंशज है, खाता 121 के जी, और हमारे मतलब गोतिया में ही हमारे 122 खाता के वंशज है। तो जैसे ही हमको इस भूमि की जानकारी हुई कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उस दलील जो 24/951 है, दलील 1970 की इन लोगों ने बना के जो जमीन खरीद बिक्री में यूज किया है जिस दलील का, उसका जब हम लोगों ने सर्टिफाइड कॉपी निकाला तो वो आपका अर्जुन लाल शर्मा, पिता श्रीनिवासन शर्मा, थाना अंचल चास बोकारो की बताई जा रही है। जब इन्होंने उसी दलील के आधार पर धनबाद मौजा के अंतर्गत खाता 121 और 122 जो कि आपका एक ठाकुर प्रसाद सिंह और पिता आपका जयनारायण सिंह द्वारा बिक्री किया जा रहा है। लगभग 12 लोगों को करोड़ों रुपए का जमीन बेच दिया गया है और उनका यहाँ तक कि पंजी 2 भी, मोटेशन भी, सब कुछ उसी दलील के आधार पर कर दिया है। जी, आप लोगों ने जमीन का अंशदान किया था और जिसके बाद देखिए अंशदान की गई जमीन का म्यूटेशन कर दिया गया। आप लोगों ने मिलकर के उपायुक्त को यहाँ पर आवेदन भी दिया है। क्या कुछ फिलहाल आपकी मांगे बताई जा रही हैं? हमारी मांगे यही है मैडम कि जो जमीन स्कूल के लिए अंशदान की गई है उसके अतिरिक्त जो बकाया जो जमीन हमारा अभी खाली पड़ा हुआ है, वो जमीन हम लोगों का चूंकि है तो वो तो हम लोग के द्वारा ही खरीद बिक्री जो भी होनी चाहिए, लेकिन तो उसका नकली कागज बना के जो भूमाफिया लोग अवैध तरीके से बिक्री कर रहे हैं उस पर रोक लगनी चाहिए और हम लोग का जमीन दिलाने का काम डीसी महोदय को करना चाहिए। यही मांग हम लोग की है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। रैयतों ने उपायुक्त से मिलकर के यहाँ पर आवेदन भी दिया है। आपको अगर बताएं तो तत्कालीन सीओ प्रशांत लायक के कार्यकाल में ये सारे म्यूटेशन हुए थे। रैयतों ने अवैध तरीके से जमीन खरीद बिक्री करने वालों पर यहाँ पर कार्रवाई की मांग भी की है।